हे जिनेन्द्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पे ध्यान दो। कर रहे हम प्रार्थना, प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र बोल कर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। अपना मौन खोलिए। अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। देखिए कुछ लोग यहाँ बहुत जगह है, बाहर खड़े अंदर बैठ जाओ। इधर पे जगह है, खड़े खड़े क्यों देख रहे हो? सब बाहुबली बनेंगे तो भरत जी कौन बनेंगे? ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, साधुओं से दूर मत रहो, पास आओ, है ना। आदमी को जिससे दूर रहना चाहिए उसके पास जाता है, जिसके पास आना चाहिए उससे दूर भगता है। माताएं में बातचीत हो गई हो तो हम शुरू हो जाएं। ओ देवी शांति। ऐसा क्यों करते? जब तुम लोग बोलते तो मैं चुप बैठता हूँ ना, मैं बोलता हूँ तो बात क्यों करते हो? हम तो तुमको डिस्टर्ब नहीं करते हैं बिल्कुल भी, चुपचाप बैठे रहते हैं। कोई भी करता है हमारी पार्टी, सब चुप बैठे रहते हैं। बहुत अच्छा विषय चल रहा है। मुनि महाराज, पंचम काल के मुनि और चतुर्थ काल के मुनि, समझ में? शुभोपयोग, शुभोपयोग का अर्थ क्या होता है? शुभोपयोग का अर्थ क्या होता है? क्या समझे? 2 दिन से पढ़ रहे हैं ना। शुभोपयोग क्या होता है? बोलो बोलो, जो भी आ रहा है। माइक दे सकते हो क्या? शुभोपयोग क्या होता है? शब्द तो सुन लिया, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग। बैठ जाने दो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बैठ जा बाबा जी। अपने इंद्रिय को शुभोपयोग में जो लगाता है वो शुभोपयोगी होता है। अशुभोपयोग, जो इंद्रिय भोगता है, इंद्रिय भोग में लीन रहता है, वो अशुभ उपयोगी होता है। और शुद्धोपयोग, जो दोनों भी नहीं है, दोनों से ऊपर ऊपर है ना? समझ में? वो इंद्रियों से काम ही नहीं लेते वो। 2 चीजें, शुभ यानी शुभ क्या होता है? अच्छा नहीं, शुभ। दिवाली पे शुभ लाभ लिखते हो कि अच्छा लाभ लिखते हो? शुभ अलग चीज, अच्छा अलग चीज, है ना। अच्छा बुरा तो कोई भी छोटा सा बच्चा भी जानता है, लेकिन छोटा सा बच्चा शुभ नहीं जानता, है ना। वो कह देगा मम्मी अच्छी नहीं, पापा अच्छा नहीं, ये शुभ है या अशुभ है ये नहीं जानता। अपन बड़े बच्चे हो गए, अच्छा बुरा नहीं, है ना। पुण्य कर्म को शुभ कहते हैं, पाप कर्म को अशुभ कहते हैं, है ना। क्लियर? पुण्य कर्म किससे मिलता है? बाजार में, दुकान में। अच्छा माल बाजार में मिल सकता है, लेकिन पुण्य कर्म नहीं मिल सकता। मिल सकता है क्या? किसी भी जगह जाओगे, श्राविकाएं साड़ी लेने जाएंगी तो ये बोलेंगी ना अच्छी साड़ी दो, ये थोड़ी बोलेंगी पुण्य साड़ी दो, पुण्यात्मा साड़ी दे दो, शुभ साड़ी दे दो। ऐसा बोलते कि अच्छा बुरा बोलते? अच्छा बुरा तो सब करते हैं, अपन को शुभ अशुभ, पुण्य और पाप,
पुण्य किसे कहते हैं? हाँ बोलो बोलो, घबराओ नहीं। जो जिनेंद्र भगवान की अर्चना करता है वो। नहीं ऐसा नहीं, फिर तो अजैन लोग तो जिनेंद्र को नहीं मानते, तो वो पुण्य नहीं करते क्या? पुण्य तो वो भी करते हैं, वो अपने भगवान की पूजा करते हैं। शुभ पुण्य का क्या मतलब? अच्छा बुरा तो फेंक दो कचरे डस्टबिन में, उसकी कोई वैल्यू नहीं अच्छे बुरे की। पुण्य पाप की बात करो, किससे होता है ये नहीं, होता क्या है देखो। पुण्य का अर्थ होता है, पुण्य और पाप दो चीजें। पुण्य का अर्थ होता है हितकारी, समझ में आ रहा? पाप का अर्थ क्या होता है? जो अहित करता है वह पाप है, और जो हित करता है, जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये पुण्य पाप नहीं, अच्छा बुरा, ये तो मन की वृत्तियां हैं। समझ में आ रहा? नहीं है? क्लियर हो रही बात? पुण्य किसे कहेंगे? जिससे हमारा हित होता है। समझ आ रहा? पाप किसे कहेंगे? जो आत्मा का अहित करे वह पाप है, जो आत्मा का हित करे वह पुण्य है। जो मन को रुचे वह अच्छा है, जो मन को नहीं रुचे वो बुरा है। अच्छे बुरे को राग देश कहते हैं। समझ में आ रहा? राग देश किसे कहते हैं? पुण्य पाप को राग देश नहीं कहते। समझो, ये बातें भी समझना बहुत जरूरी है। अच्छा बुरा तो राग देश, ये साड़ी अच्छी, ये साड़ी बुरी, ये आंटी अच्छी, वो आंटी बुरी, बहू अच्छी, सास बुरी, ये राग देश है। सारे दिन यही तो करते हो। ये मकान अच्छा, वो मकान बुरा, है ना? ये पेन अच्छा, वो पेन बुरा, ये राग द्वेष है। समझ में आ रहा? जो इन राग देश में अच्छे बुरे में लगता है वह अशुभोपयोग है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? दिन भर क्या करते हो? सुबह से शाम अच्छे बुरे के अलावा तीसरा काम क्या है तुम्हारे पास? ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये बुरा, ये ऐसा, वो वैसा, ये ऐसा, उसने ऐसा कहा, उसने अच्छा नहीं बोला, उसने बुरा व्यवहार रखा। अच्छा बुरे का त्याग कर दो और क्या करो? शुभ अशुभ, पुण्य पाप करो। क्लियर हो? अंतर समझ में आ रहा कि नहीं? मोबाइल बंद कर दो, साइलेंट कर लो, पति मोड पे लगा लो। नहीं, साइलेंट मोड में जो समझती नहीं है, पति मोड बोलो, बेचारा बोलते ही नहीं है पत्नी के सामने, है ना? मोबाइल को भी वैसे ही कर दो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या समझ आया? अच्छा बुरा यानी राग द्वेष, पुण्य पाप यानी हित अहित। अब देखो, ये जो इंजेक्शन लगवाना अच्छा लगता है या बुरा है? पसीने छूटते, अब सुई जाएगी अंदर, है ना? लेकिन वो सुई हितकारी है कि अहितकारी है? भले बुरी हो लेकिन कैसी है? हितकारी है कि नहीं? क्लियर हो रहा? कड़वी दवाई अच्छी लगती है कि बुरी? बुरी, लेकिन फिर भी खाते हो, क्यों? बोलो, हित करेगी। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा विषय? अच्छा बुरा और हित अहित में अंतर समझ में आ रहा? सर्दी जुकाम में आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, लेकिन कैसी है? निपटा देगी गले को। क्लियर हो रहा ना? हर अच्छी चीज हितकारी हो जरूरी नहीं है, और हर बुरी चीज अहितकारी हो ये भी जरूरी नहीं। केस लॉन्च, मजा आएगा? अच्छा लगेगा या बुरा? दर्द होता है, लेकिन है कैसा? कैसा है? हितकारी। समझ में आ रहा? शैम्पू, साबुन, फवारा चलाया, मेरे सपनों की रानी का वो आए। बाथरूम में आएगी क्या तेरे सपने की रानी?
आदमी गाना गा रहा है, बाथरूम में आएगी तेरे सपनों की रानी, है ना। नहाना बड़ा अच्छा लग रहा लेकिन है कैसा, अहितकारी, है ना। नहीं तुम तो नहाना, हमारी बातें मत मानना, नहीं तो बिना नहाए चौके में चली आओ, है ना। तो हित अहित और अच्छा बुरा दोनों में अच्छी बुरे की कोई वैल्यू नहीं है, और हम सारी वैल्यू किसको देते हैं, किसको देते हैं, देना किसको चाहिए, हित अहित। क्लियर हो रहा। मंदिर जाना भले बुरा लगे लेकिन है कैसा, माला फेरना भले बुरा लगे लेकिन है कैसा, धर्म करना भले बुरा लगे लेकिन है कैसा, है। अच्छा ये जो बुरा लगता है इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है ना। बिना इंटरेस्ट के करेंगे तो फल मिलेगा क्या, बोलो। यदि इंटरेस्ट नहीं है हम कर रहे हैं तो फल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, पक्का है। तो ऑपरेशन इंटरेस्ट से कराते कि बिना इंटरेस्ट से, बोलो। ऑपरेशन मजा आता है क्या, इंटरेस्ट यानी अच्छा लगे, जरूरी चीज अलग है, बात हो रही अच्छा बुरा लगने की। ऑपरेशन कराना अच्छा लगता है या बुरा, इंटरेस्ट है या नहीं, बिना मन के कराता है। ओटी में जाते जाते भी सोचता भगवान चमत्कार कर दे, लौट जाऊं लौट जाऊं लौट जाऊं। इच्छा से करा रहा कि बिना इच्छा के, इंजेक्शन कैसे लगा रहे, इच्छा से या बिना इच्छा के, बिना इच्छा के भी ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा या नहीं, बिना इच्छा के भी मंदिर जाओ फल मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रहा, क्यों नहीं मिलेगा, बोलो। मिलेगा या नहीं, तभी तो कहते नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं है तो। बिना इंटरेस्ट के भी इंटरेस्ट मिलता है, समझ में आ रहा। जिसको पैसा दे दो ब्याज देना थोड़ी चाहता है ना, मूल ही हड़पना चाहता है। लेकिन बिना इंटरेस्ट के भी इंटरेस्ट देता है कि नहीं देता है, देता है ना। तो बिना मन के भी मंदिर जाओगे तो भी फल मिलेगा। ये बात दिमाग से निकाल दो कि मन नहीं है तो क्या मतलब है, नहीं होने दो। बिना मन के भी भोजन करो तो भी डकार आती है, आती है कि नहीं, बोलो बोलो, हाँ या ना। मन करे चाहे तुम पुण्य करो, समझ में आ रहा। कोई तर्क नहीं, कोई खोपड़ी नहीं, कोई दिमाग मत लगाओ। बिना मन के भी करोगे तो फल मिलेगा कि नहीं। करंट मन से लगता है करंट या बिना मन के लगता है। प्लग में उंगली डालना तो बोले नहीं हम मन से नहीं कर रहे थे, करंट लगना नहीं चाहिए, लगेगा या नहीं। जहर बिना मन के पियोगे तो असर दिखाएगा कि नहीं। जब जहर असर दिखाता है, प्लग असर दिखाता है, इंजेक्शन असर दिखाता है, दवाई असर दिखाती है, तो धर्म असर क्यों नहीं दिखाएगा। बिना मन के भी धर्म करो तो भी पुण्य लगता है, तो भी कल्याण होता है। समझ में आ रहा, नहीं हो रहा। यदि पूजाओं का अर्थ नहीं मालूम तो पुण्य लगेगा कि नहीं है। क्यों मालूम, कहते नहीं आता जाता कुछ नहीं, क्या पूजा करके आगे से कोई फल मिलेगा क्या, मिलता है कि नहीं। अर्थ नहीं मालूम। तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रूम ध्रूम, ये क्या हो रहा है। आड़म ताड़म ये क्या हो रहा है। फल मिलेगा या नहीं, मिलेगा, बिना मन के भी मिलेगा। भाव भी छोड़ दो, भाव की तो भाव ही आजकल क्या चल रहा है क्या मालूम। भाव भी बिना भाव, मन बोलो भाव बोलो अर्थ बोलो कुछ भी हो, बिना मन के शक्कर खाओगे तो खट्टी लगेगी क्या। नहीं, बिना मन के खाओ, मीठी लगेगी या खट्टी। क्यों, क्या है ये शक्कर का। बिना मन के खाओ तो भी मीठी, मन से खाओ। वैसे ही भगवान का ये स्वभाव है, बिना मन के प्रणाम करो तो भी पुण्य देंगे और मन से करो तो भी पुण्य देंगे। ये उनका स्वभाव है। क्या है ये भगवान का, वो अहित नहीं करेंगे।
क्या करेंगे? हित ही करेंगे, है ना। अच्छा लगे, शक्कर अच्छी लगे या ना लगे, वो अपना स्वाद छोड़ने वाली नहीं है। और भगवान अच्छे लगे या ना लगे, वो अपना स्वभाव छोड़ने वाले नहीं है। वो तो आपका कल्याण ही करेंगे। नहीं आ रहा? बिना मन के बर्फ में पैर रखोगे तो ठंडा लगेगा कि नहीं? क्यों? बिना मन के, बिना इंटरेस्ट के रख रहे तो गर्म लगना चाहिए ना। कैसा लगेगा, है ना? वो तो रहेगा ही ना। भगवान का स्वभाव तो पुण्य देना ही है, वो पाप नहीं देते। तो कई लोग इसलिए मंदिर नहीं आते कि मन नहीं लगता। बोले माला क्यों नहीं पूछते? मन नहीं लगने देना तू माला, फिर समझिए, नहीं लगे तो मत लगे। मन को एक तरफ डाल तू माला पे, है ना। पूजा में मन लगे या नहीं लगे तू कर, अभिषेक में मन लगे या नहीं लगे तू कर, इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बुरा आने वाला नहीं है। किसी भी कंडीशन में पुण्य का फल दुख नहीं होता, पुण्य का फल सुख ही होता है। क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आ गई? शुभ समझ में आया क्या होता है? अच्छा बुरा शुभ नहीं होता, क्या होता है? मंदिर जाना हितकारी है या अहितकारी? मन से जाओ तो भी हितकारी, बिना मन के जाओ तो भी हितकारी है, नहा के जाओ तो भी हितकारी है, बिना नहाए जाओ तो भी हितकारी है, कोई पैदा हो जाए जाओ तो भी हितकारी है, मरे में जाओ तो भी हितकारी है ना। दुख में जाओ और सुख में जाओ, मंदिर जाना कभी भी अहित नहीं हो सकता है। भगवान की पूजा कभी भी पाप नहीं देती है। मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं कि दीप धूप फूल चढ़ाने से पाप लगता है। भगवान की पूजा चाहे पीले चावल से करो, भगवान की पूजा चाहे फूल से करो, भगवान का स्वभाव क्या है? पाप देना या पुण्य देना? पुण्य। फिर टेंशन क्यों लेते हो? क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं? समझ में आ रहा? ये चढ़ाओगे तो भी पुण्य लगेगा, पीला चावल चढ़ाओगे तो भी पुण्य ही लगेगा। पूजा कभी पाप देती नहीं। ये नया तीसरा पंथ बना दिए, नहीं चढ़ाओ तो भी पुण्य लगेगा। नहीं चढ़ाओ पंथ शुरू हो गया ये। अभी तो एक फूल और चावल पे झगड़ा हो रहा, अभी तीसरा और। तुम मन गए स्थानक नहीं, कुछ नहीं करना, मूर्ति हटा दो, फिर तो खेल ही खत्म हो गया। समझ में आ रहा? नहीं चढ़ाओ, मंदिर जाओ तो पुण्य लगेगा, लेकिन वो वाला नहीं लगेगा, है ना, जो लगना चाहिए। पुण्य तो लगेगा, मंदिर में घुसे की पुण्य लगा, मंदिर में आपका पैर अंदर गया, समझ लेना पुण्य शुरू हो गया। समझिए, शुरू हो गया पुण्य। पैर अंदर रखते जब चिंतो तब सहस फल, लखा दर्श करे। घर से चला हूं चिंतन करके कि मंदिर जाना है, पुण्य शुरू हो गया। अभी पहुंचा नहीं है मंदिर, क्या शुरू हो गया? जब चिंतो तब सहस फल, लखा फल हजार। जब पहुंच गया लाख गुना फल देखने से भगवान को। तो घर से अभी चले हो, क्या सोच लिया? मंदिर जाना है, पुण्य शुरू हो गया। जैसे ऑटो में मीटर चालू हो गया और स्टार्ट हो गया तो आपका मीटर चालू है। समझ में आ रहा? वैसे घर में आपका मीटर चालू हो गया। जब मंदिर जाने का सोचा, मीटर चालू। समझ में आ रहा? और मंदिर से लौटे, मीटर बंद। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? शुभ समझ में आया? शुभोपयोग क्या होता है? जिससे मेरा हित हो। अब हित कैसे होगा? मॉल में बोलते जाओ हाँ या नहीं, होटल में, पान की दुकान में, क्लब में, मौज मस्ती में, फ्रेंड सर्किल में, मोबाइल में, चैटिंग में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में पुण्य लगेगा? बोलो। मॉडलिंग में, विश्व सुंदरी बनने में,
एक्टर बनने में, नौटंकी करने में पुण्य बताओ लगेगा कि नहीं? कहाँ लगेगा? बोलो। जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन, इनके अलावा कहीं भी पुण्य नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? तो तुम्हारे अरिहंत नगर में 5 दिन ये पुण्य की दुकान लगी है। ये सब कस्टमर काय के बैठे हुए हैं? पुण्य कमाने या पाप कमाने? पुण्य कमाने। अच्छा बुरा के लिए नहीं बैठे, पुण्य कमाने के लिए। तो जो रात दिन पुण्य कमाते हैं वो शुभोपयोगी है। समझे? उनका उपयोग काय में लगा है। और तुम जो रात दिन पैसा कमाते हैं, उपयोग का है। उपयोग की बात है। पैसा कमाना बुरा नहीं, अच्छा है। उसके बिना जीवन जी नहीं सकते हो। उसके बिना तुम मुझे अरिहंत नगर नहीं ला सकते हो। उसके बिना मेरे पांव नहीं धुल सकते हैं। उसके बिना मुझे शास्त्र नहीं मिल सकता है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। पैसा कमाना अच्छा है लेकिन शुभ नहीं है, बुरा नहीं है। समझ में आ रहा? घर गृहस्थी एक गृहस्थ के लिए अच्छी चीज है, लेकिन घर गृहस्थी पुण्य नहीं है। ये दिमाग में डाल लो। बुरी नहीं है, शादी करना बुरी है नहीं, बच्चे बुरे थोड़ी हैं, पैसा कमाना बुरा नहीं है, घर बनाना बुरा थोड़ी, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। ग्रस्त तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है, इससे आपको पुण्य लगने वाला नहीं। क्लियर हुआ? हम ये नहीं कह रहे कि पैसा गरीब हो जाओ, निर्धन हो जाओ, खाने को ना रहे तो पुण्यात्मा नहीं। चक्रवर्ती का वैभव भी अच्छी चीज है ना, लेकिन उस वैभव से मोक्ष नहीं होता है ना, उसको छोड़ने से होता है। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? बोलो हाँ या ना। क्या? बस हाँ, जो है वो हाँ है ना। पांचों इंद्रिय के विषय भोग अच्छे हैं, लेकिन हितकारी नहीं है। हितकारी तो क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, परम तपा, दानम चेति गृहस्थानाम, षटकर्माणि दिने दिने। इससे तेरा हित होगा, और इनको बिना मन के करेगा तो भी हित होगा। समझ गया? नाग नागिन मर रहे थे, जल रहे थे, पारसनाथ ने नमोकार सुनाया तो नाग नागिन को मालूम था ये आड़म ताड़म क्या होता है? जानते थे अरिहंत ताड़म क्या होता है? सिद्धाड़म जानते थे। इनका अर्थ तो छोड़ो, वो शब्द भी नहीं जानते थे। त्रियंच क्या जानेगा शब्द? अरिहंत ताड़म क्या होता? नहीं जानते थे ना। उन्हें क्या मालूम? वो जानते थे अरिहंत कौन होते हैं, जानते थे सिद्ध कौन होते हैं? नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं आता, अर्थ भी नहीं मालूम, भावार्थ भी नहीं मालूम, व्याकरण ग्रामर भी नहीं मालूम, उनको शब्द भी नहीं मालूम कि क्या बोला जा रहा है। बस उन्होंने सुना है। तो क्या सुना? नमो अरिहंताणम सब पाव प्रणाश्रणो। ये उनके पापों का नाश करता है और वो धर्णेन्द्र पद्मावती बन जाते हैं। नमोकार से पुण्य लगा कि नहीं? उनने भाव से सुना था क्या? भाव जानती नहीं तो क्या होता भाव? मेंढक हाथी के पैर के नीचे आ गया, नमो अरिहंताणम भावना लेके चला, महावीर के दर्शन करूंगा, क्षणादासित स्वर्गी। समझ में आया? एक भगवान का भाव लेकर चला, हाथी के पैर के नीचे मरा, क्षण में स्वर्ग पहुंच गया। समझ में आया? जब ये जानवर पहुंच रहे हैं तो अपन क्यों नहीं पहुंचेंगे? अपन उनसे भी बदतर हैं क्या? बैल ने नमोकार सुना, देव बन गया। नाग नागिन ने सुना, धर्णेन्द्र पद्मावती बन गए। कुत्ते ने सुना, देव बन गया। तुम तो रोज सब कर रहे हो, लेकिन उसकी महिमा नहीं समझते हो। यदि इतना सोच लो, जब इस मंत्र को सुनने मात्र से वो देव बन सकते हैं, तो मैं अच्छे से सुन लूं तो मैं क्यों ना भगवान बन जाऊंगा। इतना सा सुन के ही तो कल्याण हो गया। और क्या हुआ? अपन तो बचपन से ही सुन रहे हैं, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, लेकिन वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। समझ में आ रहा? शुभोपयोग समझ में आ रहा? अशुभोपयोग कौन? जो भले भोगने में अच्छा लगे,
पैसा कमाना अच्छा लगे, रुपया कमाना अच्छा लगे, शादी विवाह अच्छा लगे, सब अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, हितकारी भी है। रोटी कौन देगा वो नहीं होगी तो? मुझे कौन देगा? तुम लोग शादी नहीं करते तो हमारे चौका कौन लगाता? समझ में आ रहा? मोक्ष मार्ग के लिए हितकारी नहीं है। जिन्हें कल्याण करना है उनके लिए ये हितकारी नहीं। और जिन्हें संसार में रहना तो रहो, क्या दिक्कत? जबरदस्ती वाला सौदा तो है नहीं। समझ में आ रहा? तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग समझ में आ गया। 5 इंद्रिय के विषयों की पूर्ति में लगे रहना, ये क्या है? अशुभोपयोग। और 5 इंद्रियों को पुण्य कमाने में लगा देना, ये क्या होता है? शुभोपयोग। और इन सब से दूर हो जाना, वह होता है शुद्धोपयोग। अब पंचम काल में अपने पास सहन शक्तियां 6 होती हैं। वज्र, सम, नारांश, नारांश, अर्धनारांश, कीलक, कुंड, ये सहनन होता है ना। असम प्राप्त, स्फटिका सहनन। अपना सहनन जो है 6ठे नंबर का है। कौन सा है? और ये त्याग, तपस्या, बड़ी बड़ी तप, आतापन योग, पर्वत नदी पे बैठना, ये पहले सेनन वाले का काम है ना। अपन कौन से सेनन वाले? तुम और मैं। तो 6ठे सेनन वाले शुभ ही कर सकते हैं, शुद्ध नहीं कर सकते। कोशिश करो तो भी नहीं। जो जितने कह रहे हैं ना आत्मा के दर्शन और आत्मा आत्मा, सब बेवकूफ बना रहे। 6ठे सेनन वालों को आत्मदर्शन नहीं होता। उसको कौन सा उपयोग होता है? शुभ। शुभ करो। समझ में आ रहा? अब देखो शुभोपयोग। मुनि महाराज कैसे हैं? 5 पाप क्या है? अशुभोपयोग। 5 इंद्रियों के विषय क्या है? अशुभोपयोग। हिंसा, झूठ, चोरी क्या है? अशुभोपयोग। ये सब पंचम काल के मुनि ने छोड़े हैं या नहीं? तो अब वो काय में लगे हैं? शुभ में। शुद्ध में तो लग ही नहीं सकते। शुद्ध के लिए पहला सहनन। सहनन माने, सहनन यानी शक्ति, पावर, ताकत। समझ में यार? उसको सहनन कहते, सहन शक्ति। वो अपने पास है नहीं। अपना सहनन कौन सा है? 6ठवें नंबर का। और तीर्थंकरों का कौन सा होता है? 4थे काल में कौन सा होता है? पहला। वो खुले में बैठ सकते, हम और आप नहीं बैठ सकते। तो भगवान, जब मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है तो मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा तुम शुभोपयोगी मुनि बनो। क्या बोला? मुनि तो बनना ही है। बनो कौन से? शुद्धोपयोगी मत बनो, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन से मुनि? श्रावक बोले मैं घर में हूं, गृहस्थी में हूं, मैं क्या करूं भगवान, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने आज्ञा दी शुभोपयोग करो। तुम भी शुभोपयोग कर सकते हो। समझ में आ रहा? क्या शुभोपयोग करूं भगवान? दानम पूजा मुखम सावय धम्मो। मंदिर जाओ, पूजा करो, दान करो, स्वाध्याय करो, ये सब तुम्हारे शुभोपयोग हैं। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान यदि ये सब ना करूं तो कौन सा उपयोग बचा तुम्हारे पास? अशुभोपयोग वाला जन्म मरण करता है। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? भगवान ने क्या बोला? यदि तेरी शक्ति 1 नंबर की है, वज्र, वृषभ, नारायण, तो शुभोपयोगी मुनि नहीं बनना। कौन से बनना? शुद्धोपयोगी मुनि महाराज बनना। शक्ति कमजोर है तो कौन से बनना? शुद्धोपयोगी वाले कितने हैं? 1, 2, 3। वज्र, वृषभ, नारांच, नारांच, अर्धनारांच, ये 3 सहनन वाले शुद्धोपयोगी होते हैं। और लास्ट के 3 वाले शुभोपयोगी होते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हो रहा? तो पंचम काल में कौन सा सहनन है? लास्ट वाले, है ना। इसलिए अपना शुद्धोपयोग बनेगा क्या? तो पढ़ पढ़ के यदि शुद्धोपयोग शुद्ध 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 चिल्लाओ तो ड्रामेबाजी है कि नहीं? बोलो। चिल्लाने से कुछ नहीं, करो। क्या करो? शुभोपयोग। तो शुभोपयोगी मुनि मुझे लगता है कि अब पूरे समझ में आ गए होंगे। नहीं आए? देखो मुनि महाराज कितने बजे उठ जाते हैं? सनराइज से पहले, है ना, सूर्योदय से। तुम्हें सूरज उठाता है, हम सूरज को उठाते हैं। अंतर इतना ही होता। गृहस्थ को कौन उठा? उठो सूरज निकल आया, है ना। हम सूरज से कहते उठो, हम उठ गए, है ना। तुम कहाँ सो रहे हो? समझ में आ रहा? मुनि और श्रावक में इतना ही अंतर है। श्रावक को सूरज उठाता है और मुनि महाराज सूरज को उठाते हैं।
समझ में आ रहा? नहीं हो रहा? हम लोग सूरज को आवाज उठाते, उठ जाओ भैया, दिन निकल रहा है, और तुम लोग से क्या कहते, दिन निकल गया अब उठ जाओ। तो सुबह से उठते साथ मुनि सबसे पहले क्या करता है? देखो मुनि की चर्या समझो, ऐसे ही मत बोलो मुनि नहीं होते, मूल गुण नहीं होते, और ये नहीं होते, वो बकवास मत करो, प्रैक्टिकली देखो। सुबह से उठते ही मुनि महाराज नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरी ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायित पंच नमस्कारम नमोकार मंत्र का जाप करते है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं? स्वाध्याय। स्वाध्याय के पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण। उसके बाद 9 बार नमोकार, 2 बार नमोकार मंत्र हो गया। फिर क्या करेंगे? सामायिक, चारों दिशाओं की वंदना, फिर नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। 3 बार शुभोपयोग हो गया। शुभ हुआ कि नहीं? फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्रतिक्रमण, उसमें भी नमोकार मंत्र 4 बार कायोत्सर्ग, सिद्ध भक्ति का और प्रतिक्रमण भक्ति का, वीर भक्ति का, 24 तीर्थंकर भक्ति का, फिर नमोकार पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? भक्ति पढ़ेंगे, फिर नमोकार पढ़ेंगे। फिर स्वाध्याय शुरू करेंगे, फिर नमोकार पढ़ेंगे। स्वाध्याय समाप्त होगा, फिर नमोकार पढ़ेंगे। उसके बाद शुद्धि आदि को जाएंगे, हाथ पैर की शुद्धि करेंगे, फिर नमोकार पढ़ेंगे। लघु शंका गए, फिर नमोकार पढ़ा। समझ में आ रहा? वहाँ से जिन वंदना को गए, फिर नमोकार पढ़ा। वंदना करके लौटे, फिर नमोकार पढ़ा। यहाँ आके क्लास शुरू हुई, फिर नमोकार पढ़ा। क्लास बंद होगी, फिर 9 बार नमोकार मंत्र। यहाँ से आहार की शुद्धि को जाएंगे, फिर नमोकार मंत्र। चौके में गए, फिर नमोकार मंत्र। भगवान के दर्शन किए, फिर नमोकार मंत्र। थाली दिखाई, फिर नमोकार मंत्र। खड़े होने से पहले फिर नमोकार मंत्र। बैठ गए आहार के बाद, फिर नमोकार। फिर तुम पिच्छी दोगे, उसके पहले हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। वहाँ से आए, यहाँ दोपहर का इरियापद भक्ति की, फिर नमोकार मंत्र। फिर सामायिक में बैठे, फिर नमोकार मंत्र। सामायिक से उठे, फिर नमोकार मंत्र। दोपहर का स्वाध्याय, फिर नमोकार मंत्र। समाप्त किया, फिर नमोकार मंत्र। प्रतिक्रमण शुरू हुआ शाम का, फिर नमोकार मंत्र। बोझो कितना पढ़ते नमोकार मंत्र? सोचो, विचार करो है। फिर सामायिक प्रतिक्रमण करने के बाद तुम्हारी आनंद यात्रा में आ गए, यहाँ से गए, फिर सामायिक शुरू, फिर नमोकार मंत्र। फिर तुम वैयावृत्ति में आ गए, मन में नमोकार या पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उसके बाद महाराज सोने लगे, सोने से पहले स्वाध्याय किया, फिर नमोकार मंत्र। सो गए, नमोकार मंत्र। उठे गए, वो कितना पढ़े, बच्चे की जान लोगे क्या? हर पल नमोकार ही तो पढ़ रहा है। वो जो दिन भर ही नमोकार पढ़ रहा है, उसको ही शुभोपयोग कहते हैं। समझ में आ रहा? ये होते शुभोपयोगी मुनि महाराज। क्लियर हुआ? तुम कितनी बार पढ़ते हो? है ना? तुमने तो मन हुआ तो पढ़ लिया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। यहाँ तो बीमार हो तो भी काम तो वही करना है? दुखी हो तो भी वो काम वही करना है, थक के आए तो भी काम वही करना है। आहार को जाओ या ना जाओ, तुम्हें करना तो वही। तुम तो कहोगे आज बीमार है, आज ताकत नहीं, कैंसिल करो मंदिर। यहाँ तो करना ही है, इनके तो आवश्यक हैं, करना ही है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। राजा बाजार में रहो तो भी यही करना है, अरिहंत नगर आओ तो भी यही करना है। एक आदमी बोला महाराज यहाँ कैसा लग रहा, वहाँ कैसा। मैंने कहा कहीं भी जाओ, करना तो मुझे वो ही है। चाहे औरंगाबाद रहूँ, चाहे गुजरात रहूँ, महाराष्ट्र रहूँ, राजस्थान, काम तो हमारे वो ही है। कहीं भी जाओ, इधर रहूँ चाहे उधर रहूँ, हमारी चर्या तो आपकी बदलती है कि नहीं चर्या? शिखर जी जा रहे हैं, नाश्ता रख लो, अब ट्रेन में ही खा लेंगे, क्या करें? बदल गई ना, हमारी तो नहीं बदलेगी। बदलेगी कि नहीं? क्या करें, इतना पहाड़ चढ़ के हमसे नहीं होता अभिषेक, अब कल देखेंगे, हम तो थक गए बहुत, है ना? ऐसा मुनि महाराज करेंगे क्या? है? इनका जीवन कहीं भी रहे, विश्व के किसी भी कोने में, दिगंबर मुनि की चर्या वही थी, वही है और वही
चौथे काल में भी यही थी, पंचम काल में भी यही है, और पंचम काल के अंत तक यही रहेगी। उनको कहते हैं शुद्धोपयोगी, शुभोपयोगी मुनि महाराज। समझ में कुछ चेंज होगा क्या? अरे बालाजी नगर में 2 टाइम खाऊंगा क्या ब्रेकफास्ट? ये कपड़े पहनूंगा क्या वहाँ? क्या करूँगा? काम तो मेरे यही रहेंगे। समझ में? कहीं भी रहूं, झोपड़ी में रहूं, स्कूल में रहूं, महल में रहूं, कहीं भी रहूं, चर्या तो हमारी वही रहेगी। क्लियर हुआ? तो पंचम काल में मुनि होते हैं या नहीं? कौन से वाले होते हैं? उनको पूजना चाहिए कि नहीं? उनको नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? अब एक चीज आती है आगे का विषय। इतना समझ में आ गया? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे ज्ञानी विषयों की जिनको आशा नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? जिनको विषयों की आशा नहीं है उनको क्या बोलते हैं? अरे अभी तो पढ़ा है, क्या बोलते? और उनको बोलते क्या? ऐसे ज्ञानी साधु उनको साधु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं साधु? रोज पढ़ते, मेरी भावना है ना? तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम कहते हो मेरी है। दूसरे का माल भी मेरा ही है, लिखने वाला कोई और है ना? क्या बोलते हैं? ऐसे ज्ञानी कौन? ज्ञानी कौन? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन। ज्ञानी तुम या हम? पंडित ज्ञानी क्या? विषयों की। ज्ञानी किसको बोला है? विषयों की आशा। आपकी आशा काहे की है? तो आप ज्ञानी कैसे हो गए? ज्ञानी की परिभाषा क्या लिखी है? यदि हम बोल रहे और महावीर ठोले ओ ज्ञानी, तो हमारे ज्ञानी बोलने से ज्ञानी नहीं हो जाओगे। आगम क्या बोल रहा है? ज्ञानी कौन होता है? विषयों की साम्य भाव धन, ऐसे 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 क्या है आगे? ज्ञानी साधु जगत के। शुद्धोपयोगी के लिए नहीं लिखा है जगत के दुख हरते हैं। तुम्हारे दुख हरने वाले हम ही हैं, वो तो तुम्हें देखेंगे भी नहीं। बाहुबली आंख बंद कर खड़े हो गए, तुम चिल्ला, वो देखेंगे भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं देंगे। कौन देगा आशीर्वाद? शुभोपयोगी। समझ में आ रहा? विषयों की आशा नहीं, इसका मतलब क्या? इसका क्या मतलब समझते? विषयों की आशा नहीं जिनके हैं? 5 इंद्रियां। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते, टाइम है समझो। 5 इंद्रियां है ना? 1 2 3 4 5, ऐसे याद करना है ना, रटना मत। पहली गर्दन से नीचे तक स्पर्श, दूसरी रसना, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं खोपड़ी, दिमाग, मन, विचार है ना। छठी इंद्री बोला उसको। समझ में आ रहा? क्रम से चलो ऊपर, ऐसे मत आना, नीचे से ऊपर है ना। 5 इंद्रियां याद हो गई? कौन कौन सी? 1 2 3 4 5। माइंड छठ में। समझ में आ रहा? तो विषयों की आशा नहीं जिनके, इससे क्या मतलब? 5 इंद्रियों से वो विषय भोग नहीं भोगते हैं, है ना। जैसे मुनि महाराज की रसना इंद्री है या नहीं? स्पर्श है ना। तो स्पर्श इंद्री का विषय क्या है? ठंडा गरम। ठंड में कंबल नहीं ओढ़ते, है ना। तो क्या उनको ठंडी नहीं लगती
हैं? लगती है ना? तुम्हारी बातों में हम लग जाएं कि महाराज को ठंड नहीं लगती और हम छत पे बैठ जाएं तो 2-4 दिन में क्या होगा? हैं? विमान तैयार होगा, है ना? फिर वहां सिकाई होगी लकड़ियों पे, आराम से लो अब गर्मी ले लो, बहुत ठंडी ठंडी चिल्ला। शास्त्रों में लिखा है पंचम काल का मुनि शुद्धोपयोग जैसी चर्या नहीं करे। और आप क्या समझते जो शुद्धोपयोगी नहीं है उनकी हम वंदना नहीं करें? उल्टा हो गया। उसमें क्या लिखा? हमको आज्ञा है शास्त्रों की कि पंचम काल के मुनि हीन सहनन वाले शुभोपयोगी मुनिराज खुले में नहीं बैठें। मना है शास्त्र। कठोर तपस्चरण नहीं करें, उतना करें जितना ये शरीर साथ देगा। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? तो क्या मुनि महाराज को खट्टा मीठा नहीं लगेगा जुबान पे आहार? तो यहां तो कह रहे हैं कि विषयों की आशा नहीं जिनके, रसना इंद्रिय का विषय, इस जीव को मीठा दोगे तो मीठा नहीं लगेगा क्या मुनि महाराज को? नहीं। एक श्रावक खड़ा था चौके में, बोले महाराज को काहे का मीठा खट्टा, वो तो महाराज है। तो प्लास्टिक की जीव है क्या? है? और यदि महाराज को खट्टा मीठा नहीं लगता तो फिर रस परित्याग क्यों करते हैं? कि आज नमक का त्याग, आज मीठे का त्याग। इसका मतलब स्वाद तो आता है ना, कि नहीं आता? आता, तुमको भी आता है। तो फिर तुम विषयों की आशा और हम आशा नहीं रखते, क्या अंतर दोनों में? देखता मैं भी हूं, मुझे भी सुंदर और बदसूरत सब दिखते हैं ना, आपको भी दिखते हैं। आप भी चक्षु इंद्रिय का विषय भोग रहे, हम भी भोग रहे हैं। आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। आपको भी ठंडी गर्मी बरसात लगती है, हमको भी लगती है। अब हम विषयों की आशा से रहित और आप सहित हैं, ये कैसे सिद्ध करोगे? विरक्त क्या होता है? आसक्ति क्या होती है? इच्छा नहीं होती क्या मुनि महाराज की? यही सब गलत उत्तर से मुनि धर्म की आपकी आस्था टूटती। इच्छा क्यों? इच्छा तो 9वें गुण स्थान तक होती, इच्छा तो होती है। उनकी इच्छा नहीं होती कि ठंडी में थोड़ा दूर एक तरफ बैठ जाए, चटाई के पास बैठ जाए, नहीं होती? होती है। क्यों नहीं होगी? ड्रामेबाजी नहीं, जो प्रैक्टिकली बातें हैं। महाराज चलेंगे तो कंकर चुभेगा ना, क्यों नहीं चुभेगा? तो उनको दर्द नहीं होगा? केस लॉन्च में दर्द नहीं होगा? बोलो। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पहली बार में दर्द होगा, दोबारा में नहीं होगा दर्द केस लॉन्च में। क्यों? दोबारा में ये प्लास्टिक के बाल हो जाएंगे। एक बात याद रखना, केस लॉन्च चाहे 30 साल हो जाए या 50 साल हो जाए, जब भी करोगे पहली बार लगेगा। वो ऐसा लगेगा पहली बार हो, दर्द उतना ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं। इसकी कोई हैबिट थोड़ी बनती है। आपको पैर में कांटा चुभ गया, 2 दिन बाद आपको आदत पड़ गई क्या? चुभाते रहोगे। जितनी बार चुभेगा उतनी बार दर्द देगा, जितनी बार बाल निकलेंगे उतनी बार दर्द होगा। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि 30 साल हो गए कि 40 साल हो गए, दर्द तो होगा ही होगा। आप 4 बार जलो तो 5वीं बार में दर्द कम होगा कि जलने पे? हैं? दर्द तो होगा। फिर कैसी विषयों की आशा? इसको समझना जरूरी है। इच्छा नहीं, आसक्ति, अनासक्ति, ये सब बेकार की चीजें, इनसे कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल बात करो। मैं आपके यहाँ आहार कर रहा हूं, आप मुझे मीठे की जगह कड़वा दोगे तो मैं नहीं लूंगा। काय को ले लेंगे? वो कह रही दे देंगे, ले लोगे? ऐसे कैसे ले लेंगे? फिर हमको अंजलि बंद करना क्यों लिखा है? आपको जो नहीं लेना उसमें अंजलि बंद कर लीजिए, लिखा है कि नहीं? कैसे ले लेंगे कड़वा? 1 गिलास ले लेंगे धोखे से, तुम्हारे पूरे गिलास कड़वा खाएंगे क्या? हैं? उल्टी नहीं हो जाएगी? नीम का काढ़ा ही पिलाती रहो तुम सुबह शुरू आहार से एंड तक। वो क्या ना ले लेंगे? क्यों ले लेंगे भाई?
ले रहा है तो या तो मुनि पागल है, बैरागी तो नहीं है, या तो उसकी बुद्धि खराब है, उसको यही नहीं मालूम क्या खाना और क्या नहीं खाना। जिसको खाने का ही विवेक नहीं वो काय का मुनि है? कैसे खा लेगा कड़वा कड़वा? नहीं खाएगा। ऐसा थोड़ी तुम जो रख दोगे हम वो खा लेंगे, ऐसे कैसे खा लेंगे? फिर थाली दिखाने का विधान क्यों? क्या खाना क्या निकालना देख ले, बोला ना? नहीं तो बोलो ना जो है खा लो, थाली क्यों दिखा रहे? जो हम दे रहे खा लो। ऐसा है क्या? आहार के पहले थाली दिखाते हो, क्यों दिखाते हो? कि जो मुझे नहीं खाना वो हटाऊंगा और जो मुझे खाना है। तो इच्छा है या नहीं? इच्छा नहीं तो गए काहे को चौके में? खाने की इच्छा है तभी तो गए ना, नहीं तो क्यों गए? आहार के लिए क्यों गए? इच्छा केवल तीर्थंकरों की नहीं होती, समझ में? कौन से तीर्थंकर? जिनको केवल ज्ञान हो गया। इच्छा अरिहंतों की इच्छा नहीं होती, अरिहंत बनने से पहले सबकी इच्छाएं होती। इसलिए अपने अरिहंत भगवान आहार करते हैं क्या? कौन करते हैं आहार? मुनि महाराज। तो उनको आहार की इच्छा है या नहीं? बोलो, है? झूठ क्यों बोलना? है तो है, लेकिन तुम्हारी जैसी नहीं है ना? अंतर काहे का? मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो समझो। उनको भी खट्टा मीठा चरपरा लगेगा, उनकी कोई जीभ प्लास्टिक की थोड़ी है? उन्हें भी रूप सुंदर और असुंदर सब दिखाई देंगे, उनको भी ठंड लगेगी, उनको भी गर्मी लगेगी, वो भी ठंड बैठ जाएगी तो वो भी गर्मी के लिए दवाई लेंगे, शुभोपयोगी हैं। नहीं तो औषधि दान किसे करोगे? महाराज को बहुत ठंड लग जाए तो आप पैर घिसते ना, गर्म करते हो ना? नहीं करते। क्यों कर रहे हैं? वो तो विषय की आशा से रहे थे, फिर उनको हीट क्यों दे रहे हैं? और ऐसा करना आगम में लिखा है या नहीं? श्रावक के लिए मुनि के दर्द हो तो आप उनकी सेवा करो, ऐसी आज्ञा किसकी है? किसके लिए है? श्रावकों के लिए। किसने दी है आज्ञा? तुम अपने मन से करते या भगवान ने कहा इसलिए करते हो? मुनि को आहार तुम अपने मन से दे रहे या भगवान ने कहा इसलिए दे रहे? ध्यान रखना, मन से दोगे तो पुण्य नहीं लगेगा, भगवान की आज्ञा मान के दोगे तो पुण्य लगेगा। समझ में आ रहा? ये किसका आदेश है? हैं? अध्यक्ष जी के आदेश से चौंका लग रहा है या भगवान की आज्ञा से लग रहा है? अध्यक्ष जी की आज्ञा से लगाओगे तो पुण्य नहीं लगेगा। किसकी आज्ञा? वो तो एक व्यवस्था है, समझो? समाज के जिम्मेदार व्यक्ति व्यवस्था बनाते हैं, उनके आदेश से चौंका थोड़ी लगता है। किसके आदेश से लगता है? महाराज के आदेश से भी नहीं लगता। किसका आदेश है? ऐसा मान के लगाओगे तो पुण्य लगेगा। तो भगवान ने कहा है मुनि बीमार हो तो औषधि देना, ये किसका काम है? और ये काम किसने सौंपा तुमको? महाराजों ने नहीं सौंपा। किसने सौंपा है? मुनि महाराज नगर में आए तो उनके लिए शुभोपयोगी मुनि के लिए कक्ष का निर्माण करना, संत निवास में उसको रखना, ये आज्ञा पुलक सागर की नहीं, ये आज्ञा भगवान की तुमको है। समझ में आ रहा? अपने मुनि की भक्ति कैसे करना, पूजा कैसे करना, आराधना कैसे करना, सुरक्षा कैसे करना, ये सब आदेश श्रावक धर्म में लिखा है। बसति का दान से शूकर देव बन गया। मुनियों को आवास दान दे, आवास दान है। समझ में आ रहा? लिखा है आपके लिए कि आप मुनियों को आवास दान दो। और ये हमने नहीं लिखा हो, किसी पंडित जी ने नहीं लिखा है। किसने बोला है? जिनाज्ञा। ये तुम्हारा धर्म है। मुनि बनना हमारा धर्म है और मुनियों की सेवा भक्ति करना ये तुम्हारा धर्म है। क्योंकि तुम मुनि नहीं बन सकते हो तो भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले जो मुनि बन गए हैं उनकी वही आवृत्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आ रहा? उनको आहार दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनकी सेवा भक्ति पूजा अर्चना करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आ रहा? क्योंकि तुम्हें तो बनना नहीं है, तो गारंटेड है ना? तो फिर कल्याण तो करना है ना, कि नहीं करना? तो उनकी भक्ति करो पंच परमेष्टियों की। समझ में आ रहा कि नहीं? तो मुनि महाराज अपने आप को शुभोपयोगी ठंड से बचाएंगे या नहीं? बचाएंगे।
समझ में आ रहा? उनको स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उनको दुर्गंध सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? एक दिन को बन के देखना आती है कि नहीं। कल संडे है ना, परसों जिनको डाउट हो वो एक एक दिन को महाराज बन लो, और फिर देखना महाराज को स्वाद आता है कि नहीं, सुगंध आती है कि नहीं, सुनाई देता है कि सब बॉडी तो अपना काम करेगी ना। बॉडी तो अपना काम करेगी, वो तो पुद्गल है, वो थोड़ी जानती मैं मुनि है कि श्रावक है, वो तो अजीब है, वो अपना काम करेगी। समझ में आ रहा? फिर ये क्यों लिखा, विषयों की आशा नहीं जिनके? कौन सी विषय की आशा से दूर है मुनि महाराज? है? फिर कैसे लिखा? देखो इस विषय को समझो, नहीं तो तुमको कोई भी मूर्ख बनाएगा। और बनना मत, जरूरत क्या है बनने की? किसी के बनाने से क्यों बने? अपन तो क्यों मूर्ख बने किसी के बनाने से? उसका एहसान क्यों ले, अपने पास जन्मजात गुण है। समझ में आ रहा ना? विषयों की आप समझो, ठंडी से तो बचेंगे, समझ में आ रहा? स्वाद भी देखेंगे, विषयों की आशा नहीं जिनके। आज मीठा मिल गया कल भी मिले, ये आशा नहीं रखते हैं। समझ में आ रहा? साधु समझ में आ रहे कि नहीं? और आप क्या रखते हो? क्यों कल बनाया था ना वैसा बना ना। गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनाती, कोरोना में तो आफत कर दी बनवा बनवा के। कोरोना से ज्यादा दुख तो तुम्हारी डिमांड का था इनको। इतनी दुखी वो कोरोना से नहीं थी जितना 25-24 घंटे घर में था उससे दुखी थी। ये चाय बना ले, तब नाश्ता बना ले, तब पकौड़ी ले आ, तब ये ले आ। वो परेशान हो गई, बोले इतना अच्छा जीवन था मेरा, ये कोरोना ने फैमिली घर में बिठा के मेरा जीना हराम कर दिया, है ना। और बनाओ और लाओ और करो, इस आशा से रहित है मुनि महाराज। समझ में आ रहा? विषयों की आशा, विषय तो है लेकिन उन्हें और पाने की आशा नहीं रखते। समझ में आ रहा? और आपको जो अच्छा लगता है आप उसे रोज रोज रखना चाहते हैं। मुनि महाराज को चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह बार बार उसकी इच्छा नहीं करते हैं। इसको बोला है विषयों की आशा। आशा नहीं रखते कि आज गुलाब जामुन मिला, कल भी उसी चौके में चलो, आज भी मिलेगा, है ना? नहीं, ये आशा नहीं रखते। उसको बोलते साधु। और जो ये आशा रखता है वो है गृहस्थ। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? लाइनों का अर्थ समझो। विषयों की, विषय नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? और की आशा नहीं है, कल आहार मिलेगा इसकी भी आशा नहीं है। अंतराय आ गया तो, है ना? तो क्या हुआ? विषयों की आशा नहीं जिनके। वो कैसी भी परिस्थिति में एक शब्द में यदि बोला जाए, विषयों की आशा से रहते हैं, एक शब्द में बोला जाए, अच्छा मिले या बुरा मिले, वो अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते हैं। इसको बोलते हैं शुभोपयोगी। क्या नहीं खोते हैं? मानसिक संतुलन नहीं खोते, डिस्टर्ब नहीं होते। मानसिक संतुलन खोने का मतलब क्या है? डिस्टर्ब नहीं होते। और आपके मन का ना मिले आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। होते हैं या नहीं? क्या बनाया है? रोज रोज रोटी, रोज रोज रोटी। तेरे बाप के यहाँ पराठा नहीं बने क्या कभी? ऐसा महाराज डांट के आते चौके में, हैं? तुम लोग चलो खाना खा लो, हमें मालूम है क्या बनाया होगा। रोज रोज कुछ आता है क्या तुझे बनाना? ऐसा है क्या? ये विषय की आशा है। समझ में आ रहा? और मुनि महाराज विषयों की, अब वो आहार इसलिए नहीं लेते कि बहुत स्वादिष्ट, बहुत मजा आया, इसलिए कि हमें इंद्रियों को भोगना नहीं है, इंद्रियों को जिंदा रखना है। और तुम लोग किस में जीते हो? जिंदा भी रखना है और भोग भी भोगना है। भोग भोगना विषयों की आशा है। और मुनि महाराज भोग
नहीं भोगते हैं वो आहार किस लिए करते हैं? एक टाइम इंद्री को जिंदा रखने के लिए। आप किसके लिए करते हो? भोगने के लिए आप शरीर को जिंदा रखे हो। क्लियर हो रहा? विषयों की आशा समझ में आ रही है? बोलो, नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है या नहीं? महाराज का जो इंद्रियां है, महाराज को उसे जिंदा रखना है। क्यों? क्योंकि मुझे इन इंद्रियों से मोक्ष जाना है ना? और तुमको इंद्रियों को जिंदा भी रखना है। किस लिए? मोक्ष के लिए नहीं। किसके लिए रखना है? भोगों को भोगने के लिए। इसलिए आप अशुभोपयोगी हैं, मुनि महाराज शुभोपयोगी हैं। उनका इंटेंशन अलग है। नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? आप किस लिए भोगी कितनी बार खाता है? 2 बार। रोगी कितनी बार खाता है? और मरने वाला कितनी बार खाता है? और योगी कितनी बार खाता है? समझ में आ रहा? भोगी को 2 बार, तुम 2 बार ही खाया करो। तुमको भोगना है ना? हमको थोड़ी भोगना। महाराज 1 बार और आहार ले लो तो क्या करो? एक आए बोले महाराज 2 बार आहार क्यों नहीं करते? हम भोगी थोड़ी हैं, है ना? हम तो ना भोगी हैं ना रोगी हैं, हम तो निरोगी हैं। समझ में आ रहा? आपको तो दुकान जाना है, पैसा कमाना है, मेहनत करना है ना? महिलाओं को बर्तन, चौका, चूल्हा, दुनिया भर का काम करना है। तुमको 2 बार चाहिए, हमको क्या करना है? तो 1 बार बहुत है ना। भगवान कह रहे ज्यादा क्यों खा रहा? चुप बैठ। जब तुझे कुछ करना ही नहीं है तो खा क्यों रहा 2 बार? 1 बार खा। समझ में आ रहा? इनको तो काम करना, इनको खाने दे। ये भोगी लोग हैं। समझ में? ये विषयों की आशा वाले हैं। तू विषयों की आशा वाला नहीं है। तू तो अपने शरीर को उतना दे जितने में वो जिंदा रहे। समझ में आ रहा? और आप किस लिए देते हो? जिंदा रहे, ये तो इंक्लूड है ही। उसके साथ जिंदा रख के क्या करूंगा इस शरीर से मैं? बोलो, ग्रस्त क्या करेगा इस शरीर से? एक पंडित क्या करेगा इस शरीर से? बातें करेगा, भोगेगा भोगी। समझ में आ रहा? दोनों में अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो, क्लियर हो रही ना बात? मुनि महाराज, आहार करने का उद्देश्य क्या है? इंद्रियों को, शरीर को जीवित रखना है ना? फिर क्या करोगे जीवित रख के? बोले संसार के काम मत करना, उसमें ताकत चाहिए। तो फिर तुझे 2 बार खाना पड़ेगा, है ना? तो हम तो संसार के काम नहीं करते हैं। बोले मेरा ध्यान करने में तुझे ताकत की जरूरत नहीं है। 1 बार खा और हमारा ध्यान कर भगवान का। समझ में आ रहा? चलिए, उसमें ताकत की क्या जरूरत? माला जपने में ताकत चाहिए क्या? स्वाध्याय करने में ताकत चाहिए क्या? अच्छे विचार बनाने में ताकत चाहिए क्या? नहीं, पाप करने में ताकत चाहिए। समझ में आ रहा? तो तुम्हें जो ताकत लेते हो खा पी के, वो पाप करने के लिए लेते हो, धर्म करने के लिए थोड़ी लेते हो, है ना? हकीकत, प्रैक्टिकली। नहीं आ रहा? शुभोपयोगी और अशुभोपयोगी समझ में आ रहे? हम इस शरीर से क्या करेंगे? शुभ करेंगे। आप क्या करोगे? पंचेंद्रिय विषय भोग भोगोगे। डनलप का गद्दा चाहिए, दुनिया भर का खाना पीना, कपड़े ऐसे, और पैठनी साड़ी, और ऐठनी दिठानी, और ऐठनी देवरानी, है ना? ये चाहिए तुम? क्या चाहिए तुम? रात दिन यही तो चाहिए, है ना? महाराज भोजन अच्छा करके, अच्छे कपड़े पहनने के लिए भोजन कर रहे हैं क्या? गाड़ी में घूमने के लिए भोजन कर रहे हैं क्या? दुकान चलाने के लिए भोजन कर रहे हैं क्या? पैसा कमाने को भोजन कर रहे हैं क्या? शादी करने को भोजन कर रहे हैं क्या? बोलो, तुम्हारे जितने काम हैं उसके लिए हम भोजन कर रहे हैं क्या? नहीं। इसलिए हमको कहा है विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। यदि साधु ठंडी से बचने के लिए गर्म कमरे में जा रहा है, इसलिए नहीं कि शरीर बचेगा तो भोग करूंगा, नहीं, ये शरीर बचेगा तो मैं योग करूंगा, अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, इसलिए वो शरीर को बचाते हैं। समझ में आ रहा? और आप जो भी करते हैं विषय भोग के अलावा कुछ नहीं करते। क्लियर हुआ? और अब शुद्धोपयोगी,
उनको सर्दी गर्मी का असर, तो ना उन्हें बचाना ना उन्हें गंवाना, वो तो अपने में लीन है। समझ में आ रहा? उनको कुछ नहीं करना। क्लियर? मुनि और तुम में अंतर समझ में आया? अब एक पंडित यहाँ बैठ के टोपी लगा के तुमको समझाए तो कहना पंडित जी ये तो पैसे लोगे, जो तुम उपदेश कर रहे, प्रवचन कर रहे हो, इनका क्या करोगे? विषय वो आप पंडित जी हमारे घर आके 2 बार भोजन किए, इस शरीर का क्या करोगे? योग में लगाओगे या भोग में? तो फिर काहे को उनकी बात मानना? भोगी भोगी को क्या सुधारेगा? योगी ही भोगी को सुधार सकता। समझ में आया? भोगी भोगी को क्या सुधारेगा? वो क्या तुमको ज्ञान बांटेगा? वो खुद भोग रहा है ना? जब एक योगी उत्तर प्रदेश को सुधार सकता है एक वो योगी है और एक तो ये योगी तो पूरा विश्व सुधार सकते हैं, बस उनका कहना मानने वाला चाहिए। योगी ही सुधारे, भोगी कैसे सुधारेगा? नहीं सुधार सकता है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? मुनि महाराज, अब अगला पॉइंट, 2 चीजें आज समझ लें। कौन कौन सी? विषयों की, मुनि महाराज जो भी आहार लेते हैं, जो भी करते हैं, वह अपनी साधना के लिए करते हैं। आप जो भी करते हैं विषय भोग के लिए करते हैं। इसलिए आपका भोजन लेना अशुभोपयोग है और मुनि का भोजन लेना शुभोपयोग है। आपका कूलर में बैठना, एसी में अशुभोपयोग है। मुनि बैठा है वो भोग के लिए नहीं बैठा है। काय के लिए बैठा है? सहननहीन है, लेकिन उसे करना क्या है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। इसके अलावा उसे क्या काम करना? तुम्हें क्या करना? टीवी देखना, सीरियल देखना, पिक्चर देखना, मोबाइल चलाना, ये फेसबुक देखना, वो साइट खोलना, वो साइट खोलना। तुमने खाना इसके लिए तो खाया है? योग के लिए खाया कि भोग के लिए खाया? है ना? मुनि महाराज किसको खाते? इसलिए उनका खाना भी पुण्य है, उनका सर्दी गर्मी से बचना भी पुण्य है, उनका चलना भी पुण्य है, उनका बैठना भी पुण्य है, उनका बोलना भी पुण्य है, उनका मौन हो जाना भी पुण्य है, उनका आहार करना भी पुण्य है, उनका उपवास करना भी पुण्य है, क्योंकि हमेशा वो पुण्य में जीते हैं। क्लियर हुआ? और आपकी हर चीज भोग 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 के सिवा कुछ नहीं। क्लियर हुआ? विषयों की आशा समझ में आया है? उनको खट्टा मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन ये मुझे रोज मिले, कल भी ऐसे ही बनाना, मैं आज कल भी तुम्हारे चौके में आऊँगा, ये विषयों की आशा हो। ये आशा नहीं रखते, है ना? आज मिल गया, कल नहीं मिला तो भी मुस्कुरा के खाना, और मिल गया तो भी मुस्कुरा के खाना। आशा नहीं रखना काय की और की। बस 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 जो बस बस में जीता है वो संत होता है, जो और में जीता है वो ग्रस्त होता है ना? क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आ गई? शुभोपयोगी मुनि समझ में आ गए? पंचेंद्रिय के विषय भोगते हैं क्या? वो नहीं भोगते। क्या भोगते हैं बोलो? सिंगिंग, डांसिंग कुछ करते? नाच गाना, घूमना। अभी आ रही नवरात्रि, तुम्हारा वो महाराज जाएंगे क्या सब डांडिया खेलने? नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम क्यों करेंगे? हमारे त्याग है, विषय भोग हमको नहीं चाहिए। समझ में? हाँ गाएंगे, गाएंगे तो भगवान के गुण गाएंगे, वासना के गुण नहीं गाएंगे। समझ में आ रहा? भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के स्तोत्र पढ़ेंगे, भजन पढ़ेंगे, सुमरन करेंगे, कीर्तन करेंगे। आपके जैसा थोड़ी गाएंगे गाना जैसे आप गाते हो। समझ में आ रहा? उनका जो भी है वह पुण्यमय है। अब अगला प्रश्न है, क्या मुनि महाराज वीतरागी होते हैं? उत्तर दो। क्या मुनि महाराज वीतरागी होते हैं? तो रागी होते हैं? तो क्या होते हैं? दिमाग लगा।
वीतरागी तो केवल शुद्धोपयोगी होते हैं। समझ में आ रहा? वीतरागी शुद्धोपयोगी भी पूरे वीतरागी नहीं, पूरे वीतरागी तो अरहंत भगवान होते हैं। समझ में आ रहा? वीतरागी किसे बोलते हैं? जो इंद्रियों से काम नहीं लेते। भगवान आंखों से नहीं देखते, भगवान केवल ज्ञान से देखते हैं। समझ में आ रहा? हम लोग कैसे देखते हैं? वीतरागी भगवान कैसे देखता है? उनके झलकता है, हम देखते हैं, उनके दिखता है। समझ में आ रहा? वो है वीतरागी भगवान, हम थोड़ी हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बात? भगवान को पूरा लोक दिखता है, वो पीछे क्या है हमें देखना पड़ेगा, दिखेगा थोड़ी। समझ में आ रहा ना? वीतरागी कौन होते हैं? जो शरीर से काम नहीं लेते, इंद्रियों से काम नहीं लेते। वह अपने, यदि वो सुखी हैं तो इंद्रियों की वजह से नहीं, वो अनंत सुख से सुखी हैं। उनमें ताकत है, अनंत वीर की ताकत है। उनमें ज्ञान है, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान को आँख की जरूरत नहीं होती, हाथ पैर की जरूरत नहीं होती है। वह आत्मा का ज्ञान है। हमारा ज्ञान और तुम्हारा एक सा ज्ञान है। समझ में आ रहा? इसलिए हम वीतरागी नहीं हैं। मुनि महाराज वैरागी हैं। वैरागी और वीतरागी में क्या अंतर? ये समझना पड़ेगा। वैरागी और वीतरागी में क्या अंतर? जब तक इंद्रियों से काम ले रहे हैं वैरागी है ना, और जहां इंद्रियां की जरूरत ही नहीं, जो भगवान बन गए, वो वीतरागी। और तुम लोग रागी है ना। तुम रागी, हम बैरागी, इन दोनों में क्या अंतर? बस इसको समझ लो, है ना। वीतरागता तो देखो ना तुम हो ना हमें, फालतू लंबी चौड़ी बातें करने से कोई मतलब नहीं। वीतराग की अनुभूति है, मैं आत्मा में भगवान, सब बकवास। बाहर जाके तो जेब काटता है दुकान में, मंदिर में भगवान बनता है। मंदिर में मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, और घर में भोजन में नमक नहीं हो तो क्रुद्ध हूँ। ये ऐसे भगवान अपने को नहीं चाहिए। चाहिए कि ऐसे भगवान जो शादी भी करें, बच्चे भी पैदा करें, रुपया भी कमाएं और आत्मा आत्मा चिल्लाएं। ऐसे भगवान को नमस्कार करोगे क्या? बोलो, ऐसे भगवान हमारे गुरु हैं क्या? ऐसे भगवान के हम उपासक हैं? वो जिनेंद्र भगवान है क्या? बोलो। हमको ऐसा भगवान होने का ही नहीं। न करे बाबा, हम तुमको नहीं करते प्रणाम। हमको कैसा भगवान चाहिए? जो मंदिर में खड़गासन खड़े, हमको ऐसा भगवान चाहिए। वीतरागी भगवान चाहिए हमको। नहीं चाहिए वो बीवी बच्चों वाला भगवान नहीं चाहिए कि मंदिर में तो आत्मा शुद्ध छे, आत्मा खातो नहीं, आत्मा पीतो नहीं, और फिर भी आके बाहर आके खा भी रहा और पी भी रहा है। तो लफाजी क्यों करना? लाफ्टर चैलेंज और कुछ नहीं। समझ में आ रहा? बातें कुछ नहीं। जीना उनको वैसे ही है जैसे तुम जीते हो, वैसे ही वो जीते। उनको भी दौलत चाहिए, उनको भी मकान चाहिए, आज एक है कल दो चाहिए। उनको भी बीवी चाहिए, उनको भी बच्चे चाहिए, उनको भी कपड़े चाहिए, उनको भी सब कुछ चाहिए। तो फिर आत्मा आत्मा क्यों चिल्लाते हो? जब तुमको चाहिए वही, वो बातें लंबी चौड़ी करते। तो वीतरागी कौन होते हैं? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, है ना। मुनि महाराज बैरागी और आप रागी। रागी और बैरागी में क्या अंतर? हम बैरागी हैं। किससे बैरागी हैं? विषय भोगों से। समझ में आ रहा? विषयों की आशा नहीं जिनके सामने विषय भोग से वैरागी हैं हम, वीतरागी नहीं है। और आप लोग विषय भोग के रागी हो। क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा? आप किसके रागी हो? पांचों इंद्रिय के विषयों के अनुरागी हो, रागी हो। और मुनि महाराज इंद्रियां तो है लेकिन उनसे विषय भोग नहीं करते, इसलिए वैरागी। किससे? वो 6 डाला में पढ़ा ना, मुनि सकल व्रत बड़ भागी, भव भोगन ते वैरा। भोगों से वैरागी है, शरीर से नहीं। किससे वैरागी है मुनि महाराज?
भव भोगन ते बैरागी। जो महाव्रती मुनि होते हैं वह संसारिक बातों से विरक्त होते हैं। समझ में आया? क्या आया समझ में? बैरागी कौन? किससे वैराग है हमको? ठंडी गर्मी से वैराग नहीं है, विषय भोगों से वैराग्य है और आपको उससे अनुराग है। बस इतना ही अंतर है। क्लियर हो रहा? नहीं आ रहा क्या समझ में? आप चॉइस से भोजन करते हो कि नहीं? तो रागी हो गए ना। हम मेन्यू भेजते हैं क्या कि आज कहाँ है चौका, क्या बना आज तुम्हारा? सुबह से आओ, हे महाराज ये थोड़ा दाल बनी है, सब्जी बनी है, आपको कौन सी वाली पसंद है? मेन्यू कार्ड ला के रख देना हमारे पास से लीजिए, आप इसमें टिक कर दीजिए कौन सा लोगे। है घर में तो पूछना पड़ता है ना, सुनो जी अहो क्या खाओगे, है ना? पूछोगे कि नहीं? मम्मी क्या बनाया? अभी महाराज जाएंगे तो पूछेंगे क्या बनाया है? थाली देख के आएंगे कि तुम्हारी भक्ति देख के आएंगे? है थाली तो तुम तब दिखाओगे जब हम तुम्हारी कस्टडी में आ जाएंगे, उसके पहले थोड़ी दिखाओगे। पहले दिखाते हैं क्या? जब हम तुम्हारी गिरफ्त में आ जाएंगे ना, पड़गाहन घुमा फिरा के अंदर ले गए, उच्चासन पूजा भी करो, पैर अभी रुको, थाली कहाँ देख रहे हो? और तुम लोग फोन में क्या बना है ना, चावल धत तेरे की कुछ अच्छा नहीं बनाती। ये रागी लोग हैं। समझ में आ रहा? मुनि महाराज थाली देख के भोजन नहीं करते, बैरागी हैं, जो मिलेगा तो खा ले। क्लियर हो रहे? बैराग समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विषय भोगों में वो कैसे हैं? बैरागी। हम लोग, तुम लोग मनमाना खाते हो, है ना? कैसा खाते हो? हम लोग जिनमाना खाते हैं, इतना ही अंतर है ना? तुम अपनी पसंद का खाते हो, हम जिनवाणी की पसंद का खाते हैं, अपनी पसंद का नहीं खाते। जिनवाणी ने जैसा कहा है, शुद्ध खाओ, प्योर खाओ, शाकाहारी खाओ, परम शुद्ध खाओ, सोले का खाओ, पड़क के खाओ, विधि से खाओ। हम किसके कहने के अनुसार खा रहे हैं? भगवान के अनुसार। तुम किससे खा रहे हो? अपने मन के अनुसार। जो मनमानी करता है वो रागी होता है, जो जिनमानी करता है वो वैरागी होता है। हमने किसके अनुसार भोजन कर रहे हैं? तुम कपड़े मनमाने पहनते हो, हम क्या करते हैं? जिन माने। जिनेंद्र कह रहे नहीं पहनने का बेटा, ये फालतू की चीजें। समझ में आ रहा? तुम्हारा मन कह रहा थोड़ा और पहन लो, अभी क्या है, अभी तो मैं, ये तुम्हारा मन कह रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उतार दे। समझ में आ रहा? हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह जिन माना कर रहे हैं, इसलिए हम बैरागी हैं, और तुम मन माना कर रहे हो इसलिए रागी हो। क्लियर हुआ? अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? साम्य भाव धन रखते हैं। साम्य भाव यानी मानसिक संतुलन खोते नहीं है। अब ज़्यादा ठंड पड़ेगी, यूं कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ज़्यादा होंगे हमारे बुजुर्ग महाराज ऐसी पिच्छी कर लेंगे, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब होंगे क्या? है? आप हो जाते हो। कहाँ जाना है? बाहर जाना है, होटल कैसा है, अटैच है कि नहीं है, कितना किराया है, सब दुनिया भर की जानकारी लोगे क्या? मुनि महाराज यहाँ आए तो इसमें बालाजी जाएंगे तो बालाजी, राजा बाजार जाएंगे तो राजा बाजार, कचनेर जाएंगे तो कचनेर, स्कूल में रुकेंगे तो वहीं रुकेंगे। हाँ रुकेंगे, अच्छे बुरे भी उन्हें लगेंगे, लेकिन क्या नहीं होंगे? डिस्टर्ब नहीं होंगे, ना होंगे ना करेंगे, ना टेंशन लेने का। और तुमने कसम खा रखी है टेंशन लेने का नहीं, लेकिन हम टेंशन लेते नहीं लेकिन देते। तो समझ में आ गई बात? हर परिस्थिति में मुनि महाराज साम्य भाव धन रखते हैं। क्लियर हुआ? शेष बातें कल करेंगे, समय हो गया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख। 9 बार नमो का।